एमपी भी था, मैं पहले से था, तो सर 2 ही सब्जेक्ट में दिक्कत जा रही थी, तो मतलब मैंने बहुत ढूंढा सर, बहुत ज़्यादा परेशान भी हुआ, पर फाइनली वो आपके पास कंप्लीट हुई थी। और नहीं मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल भी आया, ऐसा भी नहीं था वो। नहीं, एक्चुअली हाँ मैं सर। इसलिए बात करना चाह रहा हूँ। पहले तो शुभकामनाएं, 161 मार्क्स हैं तुम्हारे, जी है ना? सर। और जी जो सर। है इसमें तो तय है सिलेक्शन होना। जी सर। बाकी ये है कि मैं बच्चों को गाइड कर पाऊँ। अभी 2 दिन तो एग्जाम नहीं है बच्चों के, जी सर। एग्जाम होंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें जितना भी थोड़ा ध्यान हो, अगर तुम जी गाइड सर। कर पाओ, तो जी मैं सर। तुमसे थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ हाँ सर, कि, पूछ सकते हैं। है ना? जैसे कि हाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी मैथ्स से। तो हाँ सर। मैथ्स में किन किन टॉपिक से प्रश्न थे, सिर्फ ये बता दो तुम। सर मैथ्स में पाई चार्ट से आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। हम्म और वो सर्कल वाले आए थे, 3 एक क्वेश्चन थे सर। हम्म हम्म और आयत वाले भी थे सर, 2-3 क्वेश्चन, जो थोड़े से ट्रिकी थे, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं थे। पर जिसका बेसिक क्लियर होगा सर, वो बिल्कुल कर लेगा, आसानी से कर लेगा। हम्म और बाकी सरलीकरण के थे हम्म 3-4 क्वेश्चन, और 5-6 क्वेश्चन इजी भी थे। हम्म तो मैथ्स में सर लगभग 40 से 42 क्वेश्चन आए होंगे। अच्छा, तो हाँ जैसे तुमने मैथ्स पढ़ा अपने यहाँ टॉपर टेम्पल पे, जी सर। तो वहां से बच्चों के जैसे 40 नंबर का पूछा, तो कितने वो बना लेंगे उन मतलब नोट्स वगैरह कंटेंट से? सर बना तो मेरे हिसाब से पूरे ही लेंगे, मतलब सर एक ही क्वेश्चन में दिक्कत गई थी सर मेरे को। हम्म। तो वो हम्म, शायद वो नहीं बन पाया था मेरे से। हाँ, मैं तो बच्चों से अभी बाकी यही कह रहा हूँ कि जो जो टॉपिक आ रहे हैं ना, हाँ उनको सर। तुम बस अच्छे से कर जाओ, है ना? तो हाँ सर, वही सर, बस। मतलब अगर वो बेसिक अपना अच्छा रख लेंगे तो उन्हें दिक्कत तो नहीं जाएगी। बढ़िया। अच्छा, अब मैनेजमेंट का बताओ मुझे। सर मैनेजमेंट बुक से तो मतलब मैम के जो नोट्स थे हम्म उनसे तो नहीं आया था, पर मैम ने जो मतलब पढ़ाई थी सर, पहले बेसिक वगैरह जो थ्योरी कराई थी, हम्म और उसके बाद मैम ने जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज कराई थी सर, हम्म तो पहले मैंने थ्योरी किया, उसके बाद सीरीज किया, तो सर उसके हिसाब से तो बन गएगा, हाँ, बहुत सारी चीजें मतलब। कनेक्टिविटी हाँ, सीख गए होगे वो आप। मैम ने जो बताई थी कि कैसे कैसे करना है, उस हिसाब से लगभग क्वेश्चन बन ही गए सर। कितने क्वेश्चंस थे मैनेजमेंट के? सर 22 से क्वेश्चन थे सर, 22। अच्छा अच्छा। 25 तो नहीं थे सर पूरे, इतना तो है, हम्म। थोड़े तो कम थे तुम्हें उसमें। कितना लगता है, कितना स्कोर हुआ उसमें? सर 15 के ऊपर ही है सर स्कोर। अच्छा अच्छा। हाँ ओके। सर। अब मुझे ये बताओ कि रीजनिंग इजी थी? हाँ सर, रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन, वो जो अपना वो रहता है सर, मुझे याद नहीं आ रहा है हम्म। सर, वो बीच में सर सीरीज वाला था सर, हाँ 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 हाँ। तो वो अच्छा हल। चलो, रीजनिंग का तो तुम मुझे ये बता दो बस। वैसे रीजनिंग में जी किसी को दिक्कत नहीं है, तो मुझे सिर्फ जी ये सर। बता दो कि वहां पे कोई रीजनिंग में ऐसे कोई क्वेश्चंस दिखे तुम्हें जो टफ थे, टफ लगे तुम्हें? नहीं सर, ऑफ द टॉपिक कोई क्वेश्चन नहीं था, हमने अभी तक जो पढ़ा है वही आए थे सर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल नया हटके ऐसा कुछ भी नहीं था, और 2 क्वेश्चन सीरीज थे सर के सर से, मतलब वो क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े ट्रिकी थे, पर बाय डिफॉल्ट मेरे को उनका वो फॉर्मूला आ गया, मतलब वो जो उसमें लॉजिक लगा था सर। ओके, अच्छा, सबसे पहले तुमने क्या अटेम्प्ट किया? सर मैंने सीरियल वाइज किया था सर। जैसा आ रहा था ऐसा। वैसा सोल्व किया हाँ उसको? सर, वैसे ही किया सर। ओके। मैंने एक्चुअली क्या है ना, बच्चों से ये कह रखा है जी सर। कि आप ना थोड़ा सा जो डर रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे जो आसपास रिव्यू एनालिसिस चल रहे, तो जी सर। मैंने ये कह रखा है कि आप पहले हिंदी को अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि हिंदी इजी है। जी थोड़ा सर। सा आपका मनोबल बढ़ जाएगा, कि स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा कि भैया आपने 25 क्वेश्चन हैं तो इतने इतने बना दिए, जी सर। है ना? क्योंकि बच्चे क्या है ना, वो अब वो तो क्वेश्चन थोड़े से रहते ही हैं, जो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 15 पे आएगा, हो सकता है वो किसी के फर्स्ट पे आ जाए। तो जी सर, ये बात। अब ऐसे में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मैथ्स का, मैनेजमेंट का, कंप्यूटर का कुछ आ गया, तो बच्चे वही हाँ। एकदम उनके हाथ पांव फूल जाते। तो जी सर। बच्चों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, बट जी ना सर। तुम्हें जितना पास होने के लिए स्कोर चाहिए ना, उतने क्वेश्चंस तो तुम्हें मिल जाएंगे उसमें आसान। हाँ सर, वो तो रहते ही हैं, बस अपने को वहाँ पे थोड़ा सा दिखाना होता है अपना पेशेंस सही से। अच्छा, हिंदी हाँ कैसी रही? सर, हिंदी बहुत अच्छी थी सर, पर थोड़ा ये था कि मेरे को ऐसा पेपर के पहले लग रहा था
कि मैं आपसे एक बार पढ़ लूँ, क्योंकि सर मैंने थोड़े बहुत पढ़ा है, लेकिन इतना पता है कि आपने वो बहुत अच्छी पढ़ाई है। मैंने हिंदी अभी तक जहाँ से पढ़ा है सर, सेटिस्फाई तो नहीं हुआ है सर। हाँ, आपने मतलब ये फैक्चुअल बात है सर, मतलब अच्छी ही पढ़ाई है आपने। तो वो मैं नहीं कर पाया, टाइम कम था मैं सर, तो कोई वहाँ नहीं, टाइम तो मिला। एसआई को करना प्लान, फिर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हाँ तो सर, कुछ भी वही नहीं पढ़ सोच रहा पाए हूँ। यार, 8 सब्जेक्ट्स की वजह से बहुत भागा हाँ दौड़ी, सर। आप लोगों की जितनी थी उतनी हमारी भी थी। जी सर। है ना, तो एसआई में करेंगे उसको। अच्छा चलो, अब मुझे ना ये और बता दो, अपना सब्जेक्ट बच रहा है साइंस, साइंस को बता दो। साइंस सर, इन्वायरमेंटल साइंस आई थी। एक हम्म। क्वेश्चन मुझे याद है सर, उसमें म्यूनिसिपल कचरा कौन सा है पूछा था उसने। अच्छा अच्छा, तो इन्वायरमेंट दो के कितने क्वेश्चंस थे? लगभग 12 से 15 थे सर, और 12-15 क्वेश्चन साइंस के थे, जिसमें एक क्वेश्चन टंगस्टन का सिंबल पूछा था, और शायद और एक कोई टोटल केमिस्ट्री साइंस का तो था। में 12 से 15 नंबर दिखी। हाँ सर, टोटल जिसमें 2 ही क्वेश्चन शायद केमिस्ट्री के थे बस, उसके अलावा इन्वायरमेंट साइंस ही थी पूरी। ओके, फिर भी वही हाँ बच्चे तो वही एवरेज लेकर चलें कि लगभग 20 नंबर तो आना ही आना है हाँ कोई सर, भी 20 तो चैप्टर। आपको लेना ही चाहिए, कोई भी बच्चा हो, क्योंकि हर दिन पेपर सेम आएगा ये भी फिक्स नहीं है। वही जी के जीएस जो है वो टफ लगी। नहीं सर, जी के जीएस टफ नहीं था, 20 नंबर का जी के जीएस था सर, और अच्छा आया था। एक क्वेश्चन में करंट नहीं पढ़ पाया था, तो करंट से एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है। राफेल नडाल ने किसे हराकर जीता है, तो अपोनेंट का नाम पूछा था उसने। अच्छा अच्छा, तो सर मुझे नहीं बना था, वो लगा कर आ गया था। ओके। और अब आखिरी बच रहा है कंप्यूटर, उसका और बताओ। तो कंप्यूटर भी ऐसा आया था कि वो भी बुक से नहीं पूछा था, हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं नहीं पूछा था सर, पर वो। एक्चुअली इसमें ना मैंने ये देखा कि कंप्यूटर और जो मैनेजमेंट है, जी सर। और एक तीसरा अपन साइंस भी रख सकते हैं इसमें। जी सर। वो ना कुछ शिफ्ट में तो बहुत ज्यादा ही ट्रिकी कर दिया, और कुछ में बहुत इजी भी रहा, कुछ में तो ये बच्चों ने कंप्यूटर में फुल स्कोर भी किया, मतलब एक आध क्वेश्चन कटा होगा। और कुछ जी सर। जैसे तुम्हारी शिफ्ट हुई तो वहाँ कंप्यूटर, क्योंकि अब निगम सर ने हाँ सर, कंप्यूटर पढ़ाया तो उनसे, तुमने पढ़ा निगम सर का कंप्यूटर? मैंने वहीं से पढ़ा है, तो मैं वही अच्छा। बता रहा हूँ कि सर कंप्यूटर बुक से कुछ नहीं आया था, और हम लोग यहाँ तक कि जो वन लाइनर और बहुत सालों से जो फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो भी कुछ नहीं था। लेकिन सर ने मतलब बेसिक अच्छा ही क्लियर कर दिया था, तो वो उस बेसिस पे बन गए सर। पूरे तो नहीं नहीं वही बनाए है, होंगे शायद। क्योंकि जो है कंप्यूटर का थोड़ा सा ये रहा। अब खैर ठीक है, तुम्हें टफ लग रहा है तो फिर ओवरऑल भी आसपास टफ ही होगा फिर वो, है ना। हाँ 161 सर, नहीं सर, मार्क्स पर से इतनी बना मेहनत लिया था की मैंने, तुमने। ऐसा नहीं था वो। हम्म। बस इतना दिक्कत थी कि मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट होता हाँ, वो शायद यही। सीधा समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछो और अपन सीधा ऑप्शन पे लगा दें, थोड़ा सा सोचना हाँ पड़ रहा हाँ, होगा। वही 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 था सर। हम्म। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, मैनेजमेंट और कंप्यूटर दोनों से यही था सर, कि हम्म डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं था उनने। हम्म। तो हाँ सर। बच्चों को क्या एडवाइस दूं मैं तुम्हारी तरफ से? सर मेरी तरफ से यही है कि अगर उनका मतलब एग्जाम के पहले तक वो पूरा रिवीजन कर ले हर चीज का, पूरे सब्जेक्ट का, तो सर स्कोर तो हो जाएगा। और सर आपने इंग्लिश का नहीं पूछा सर। हाँ, मेन तो इंग्लिश बच हाँ रहा है यार। हाँ सर, तो इंग्लिश सर 38 मार्क्स की आई थी। कितने की? 38 नंबर सर। इतनी की इंग्लिश? हाँ सर, और उसमें था ईडियम पूछा था, वोकेबलरी अच्छी आई थी उसमें, मतलब अच्छे लेवल की सर, बहुत अच्छे लेवल कहना चाहिए उसको। तुम्हें दिक्कत आई होगी उसको सोल्व करने में। सर नहीं, उसमें दिक्कत नहीं आई, मैंने सीपीओ की तैयारी किया था सर, और सीपीओ सर मेरा मतलब 140 मार्क्स थे सीपीओ में प्री में। पर मैं आगे देने नहीं गया, मुझे एमपी में ही मतलब जॉब करना रहता। तो सर उस टाइम इंग्लिश अच्छी किया था, तो सर वहाँ से भी शायद मेरा स्कोर थोड़ा बढ़ गया। वहां से तुम्हें बेनिफिट मिल गया, तुम्हारी शिफ्ट में हाँ सर। सबसे ज्यादा आ गया, और हाँ सर, वो उसमें थोड़ा तुम्हारा अच्छा मतलब। भी जोन था वो। हाँ सर, अच्छा था मतलब। हम्म। भाई, और सर शायद अभी मैंने पता किया है तो शायद इंग्लिश का वेटेज दे ही रहा है सब, मैंने जितना यही सुना नहीं है। है, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे तुम भी एग्जाम देने गए होगे तो अब ऐसा हर क्वेश्चन का थोड़ी तुम ध्यान रखोगे, बट हाँ हम सर। यही है कि हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, बट ऐसा हाँ सर। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं है, बच्चे ऑन एन एवरेज। बस ये ध्यान में रखें कि मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा मिलाकर 62-70 नंबर हाँ पे सर, पहुंच मैथ रीजनिंग ये था सर कि टोटल मैथ और रीजनिंग मिलाकर आप 70 क्वेश्चन से ऊपर ही थे सर।
हाँ वही वही, तो बच्चे ना बस इसको ध्यान रखें कि मैथ्स रीजनिंग 70 मार्क्स तक है, और हाँ बाकी सब फिर 5-5 नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है हिंदी 20 की पूछ ले और हाँ सर, इंग्लिश ये भी है। 30 की कर दे, तो वो ऐसा ना उन्होंने पैटर्न बना कर रखा है। यस अच्छा, सर। अब अपन एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जी। अगर बच्चे ऊट-पटांग प्रश्नों में ना फंसे, तो हाँ सर। जो अभी तुमने जैसे टॉपर टेम्पल पे मैथ्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर वगैरह जो कुछ भी चीजों को पढ़ा है, जी हिंदी सर। हिंदी तो तुमने मतलब लास्ट में देख पाए तुम, है ना? हाँ सर। पर ठीक है, तुम्हारा सेफ रह गए तुम। तो हाँ यहाँ से बच्चे जो है वहाँ एक सेफ स्कोर कर लेंगे, उतना तो कर ही लें कम से कम कि जितना पास होने के लिए चाहिए, हाँ सर। है ना? ओके। सर कर तो लेंगे सर, मतलब इशू नहीं आएगा मतलब। और हम्म मेरे हिसाब से सर फैकल्टी, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है, बाकी बहुत अच्छी है सर। हम्म हम्म हम्म, वो जो आडंबर होता है सर, उन सब से तो बहुत दूर है, वही सब मेरे को पसंद है सर। हम्म। अब वो यार हम लोग इसीलिए लगे थे कि कैसे भी हो इसमें सिलेक्शन मिले बच्चों के, तो जो भी बेस्ट हो सकता हाँ था। पर अब यही है कि एमपी के एग्जाम्स हैं। अब मैं आखिर में हाँ। इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि जी बच्चे सर। क्या है ना, स्ट्रेस में, प्रेशर में वो भूलभाल ना जाए एग्जाम में, इसलिए मैं उनको बताता रहता हूँ हाँ कि सर, भाई, प्रेशर में बिखर जाते हैं, ये बात तो है। वही मैं बोल रहा हूँ। अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई तुम अगर 40 मार्क्स का मैथ्स है ना, तो 35, मैंने खुद ने क्या है ना, मैं तुम्हें बताऊँ प्रश्न, मैंने जी सर। एसएससी 2019, 20, 21 इनके जी सर। टोटल मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करा रखे उसमें। अब वो जी सर। रिपीटेड आते हैं ना, तो उनके मैंने टाइप वाइज पूरा करा रखा है। अब जब जी भी सर। मेरे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं ना एग्जाम के जी सर। जो जी एनालिसिस सर। में, तो वो मुझे जी सर। पता होता है कि इस क्वेश्चन को मैंने किस चैप्टर में कौन से नंबर पे करा है। बस मैं बच्चों से ये कह रहा हूँ कि तुम जो आड़े टेढ़े प्रश्न है ना, उनको देख कर जी ना तुम सब कुछ मत बिगाड़ कर, और ऐसा बच्चे कर रहे हैं। हाँ ये सर, है। अगर हम लोग हड़बड़ाएंगे तो वो दिक्कत तो जाना ही है सर। वही वही वही, मैथ्स में तुमसे कोई क्वेश्चन जो ना बनाओ। सर एक क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट वाला था शायद वो, हम्म। तो वो मुझे याद भी नहीं है उतने अच्छे से। उसने ऐसा पूछा था कि एक्स वाई जो एक्सिस होता है उस पे एक मुर्गी है, चींटी है एक, अच्छा। जिसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं, 1-1 मीटर उनकी डिस्टेंस है। हम्म। एक चीनी का कण डी पॉइंट में रखा है, चींटी ए में है, तो बीच में कुछ बैरिकेड था, तो वो बोले डायरेक्ट कैसे पहुंचेगी। तो मेरे, अच्छा। तो उस टाइम मेरे में क्लिक नहीं किया था, तो मैं बना ही नहीं पाया था। हाँ कोई नहीं, तो वही है हाँ कि सर। ठीक है, मैं बच्चों से यही कह देता हूँ कि देखो ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। अब जैसे मान चलो तुम हाँ अगर सर, किसी और शिफ्ट, उसके लिए हमको परेशान भी नहीं होना सर। मैथ्स जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूँ सर, तो 4 एक क्वेश्चन बहुत इजी भी थे उसमें। जैसे चार्ल्स बेबेज वाला एक क्वेश्चन आया था, किसने हम्म आविष्कार किया था उसका, हम्म। और 2 क्वेश्चन और इजी थे। मतलब इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो बना भी लेंगे अपन, अगर अच्छे से करें। 50 क्वेश्चंस तो तुम्हें बहुत इजी मिल जाएंगे ओवरऑल, तुम 200 में से निकालोगे तो, बिल्कुल सर, मिल जाएंगे सर। है ना? अब जो बच्चे यस सर। सोचो जो कुछ बच्चे तो ऐसे बेचारे 90-90 नंबर लेकर आ रहे हैं, तो उनसे मतलब तुम्हें नहीं सर। 50-60 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो तुम्हें मतलब कोचिंग भी ना लगाओ ना, तो भी तुम मतलब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बहुत मामूली जानकारी तो उनके उत्तर दे दो तुम। तो जी वो सर। बच्चे क्या है ना, वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, हो जाता है थोड़ा सा भी। काफी समय बाद भी वैकेंसी आई तो प्रेशर भी ज्यादा है बच्चों पे। हाँ पर सही ठीक है, बात। बढ़िया प्रश्न, बढ़िया लगा बात करके। और एसआई को लेकर क्या तैयार हो?